यानी कोई दो व्यक्ति है, समझ रहे हैं ना, उसको एक व्यक्ति हमेशा याद रखिएगा गार्डियन, या जो आपको दूसरे व्यक्ति के साथ कनेक्ट करना है, जोड़कर रखना है। और कौन सा केस में, वो जैसे केस कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं, अपने माइंड में सेव कर लीजिए। तो विद्यार्थियों एक बार फिर से स्वागत है। और आज अभी हम देखने वाले हैं, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि केस क्या थे, उसके बारे में जितना भी टाइप्स था वो हमने आपको बताया था, क्लियर है। और आज हम आपको बताएंगे उसका एक रूल्स है। तो विद्यार्थी हमने क्या बताया था कि इस एक रूल दिया है आपको और उसको आपको समझना है। देखिए पॉजिटिव केस क्या होता है, इसका जिक्र हम आपने पहले कर दिया, हमने आपके पहले वीडियो में। और अभी आपको हम जस्ट यह जो रूल है विद्यार्थी रूल को समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से आप समझिएगा। हमने क्या बोला, ये रूल आपको क्या बोला है, यदि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ क्या करना है, यदि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ जोड़कर पॉजिटिव केस में रखना हो तो हम क्या करेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा विद्यार्थी, यह जो आपको कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं अपने माइंड में सेव कर लीजिए विद्यार्थी। हमने क्या बताया आपको, जब भी आपको क्या करना हो, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ जोड़कर पॉजिटिव केस में रखना हो, यानी कोई दो व्यक्ति है, समझ रहे हैं ना, उसको एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ कनेक्ट करना है, जोड़कर रखना है। और कौन सा केस में, पॉजिटिव केस में। हमने क्या बताया, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ जोड़कर पॉजिटिव केस में रखना है। एक कोई व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति है, दोनों को जोड़ना है और केस कौन सा होगा, पॉजिटिव केस। तो उसके लिए हम क्या करते हैं विद्यार्थियों, उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको एपिस्ट्रॉफी एस का यूज कर देना है, क्लियर है। और इससे पहले वाले वीडियो हमारे जरूर देखो, इसके लिए हमें क्या बताया आपको, एपिस्ट्रॉफी एस का यूज करना है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए विद्यार्थी, आपके पास दो एग्जाम्पल है। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है आपका राम्स फ्रेंड, क्या हो गया, राम्स फ्रेंड यानी कि राम का दोस्त, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए श्याम फ्रेंड यानी श्याम का दोस्त, क्लियर है। बात समझ में आ रही है आपको, बात समझ में आ रही है। दूसरी बात समझिए यहाँ पे एक और चीज, ये जो एपिस्ट्रॉफी है इसका मतलब क्या होता है विद्यार्थी, वैसे हम कल बताए थे और एक बार आज फिर से बता रहे हैं विद्यार्थी। इसी का हो जाता है का के की, समझ रहे हैं ना, का के की के लिए आप इसका यूज कर दीजिए, बात खत्म हो जाएगा, क्लियर है। यानी इसी का हिंदी आप हर एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसका अर्थ मीनिंग चेंज होता है। जैसे यहाँ पे क्या बोला, राम फ्रेंड, राम का मित्र, राम का दोस्त, क्लियर है। तो विद्यार्थी जैसा कि अभी हम आपको रूल बता रहे हैं, आपके सामने यहाँ पे दूसरा वाला जो रूल है वो हमने लेके आ गया। अब ये भी सेम टू सेम उसी कंडीशन में है। इसमें भी क्या बोला कि यदि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ जोड़कर पॉजिटिव केस में रखना हो, फिर वही बात है कि नहीं है। और इससे पहले भी हमने आपको बताया है क्या होगा, जब एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ कनेक्ट करना है, जोड़ना है और रखना कहाँ है, तो पॉजिटिव केस में, है ना। तो उस समय हम क्या बताया था आपको, एपिस्ट्रॉफी एस का यूज करना है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया कि पॉजिटिव, यदि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ जोड़कर पॉजिटिव केस में रखना हो तो ऑफ, यानी कि ऑफ का भी हम यूज कर सकते हैं। तो दो चीज याद रखिएगा विद्यार्थी, एक ऑफ वाला और एक आपका क्या है, एपिस्ट्रॉफी एस वाला। जैसे एक एग्जांपल हमने यहाँ पे बताया ना अभी, तो ये क्या ऑफ का है ना, और इसका हिंदी भी कीजिएगा तो क्या निकलेगा, का के लिए, के लिए और की, यानी का के की के अर्थ में आप इसका निकाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं, क्लियर है। दूसरी बात, इससे पहले का एक एग्जांपल हम फिर से आपको पुनः रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे मैम अभी आपको बताए थे राम्स फ्रेंड, क्या बताए थे, राम्स फ्रेंड। फिर बात तो वही ना आपका, बात वही जा रहा है, मीनिंग दोनों का निकालिए, राम का दोस्त, द फ्रेंड ऑफ राम, राम का दोस्त, क्लियर है। तो इस तरीके से ये दो कॉन्सेप्ट हमने आपको दिया है, या आप एपिस्ट्रॉफी एस लगाइए या द फ्रेंड ऑफ राम करके, बात समझ में। एक ऑफ का भी यूज कर सकते हैं पॉजिटिव केस में रखने के लिए, और दूसरा हमने क्या बताया, एपिस्ट्रॉफी एस का भी यूज कर सकते हैं, क्लियर है। हमने अभी आप एक बार फिर से मेमोराइज कीजिए, हमने आपको दो कॉन्सेप्ट दिया यहाँ पे, कितना कॉन्सेप्ट दिया, दो कॉन्सेप्ट। हमने आपको कितना कॉन्सेप्ट दिया, दो कॉन्सेप्ट दिया। एक हमने आपको पहले बताया यदि विद्यार्थी दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ जोड़ना है, कनेक्ट करना है, क्लियर है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पॉजिटिव केस में अगर रखना है, कनेक्ट करना है, जोड़ना है, यदि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ जोड़ना है, कनेक्ट करना है और उसे जोड़ने के बाद क्या करना है, पॉजिटिव केस में रखना है। कौन सा केस में, पॉजिटिव केस में। उसके लिए हम क्या करते हैं, एपिस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। किस चीज का, एपिस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। क्या बताया, यदि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ कनेक्ट करना है और पॉजिटिव केस में रखना हो तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, पहला तो हमने आपको बताया एपिस्ट्रॉफी एस का यूज कर सकते हैं, दूसरा हमने आपको क्या बताया, ऑफ का भी यूज कर सकते हैं, क्लियर है। दोनों एग्जांपल हमने आपको दे दिया है और दोनों रूल हमने भी आपको करवाया है अभी। जस्ट ऑफ का देखिए, तो द फ्रेंड ऑफ राम, पहला हमने क्या बताया, द फ्रेंड ऑफ राम, और दो नंबर में देखिए राम फ्रेंड, यानी दोनों का यूज आप कर सकते हैं, दोनों इस सेंस में दोनों का यूज कर सकते हैं, क्लियर है। हमने क्या बोला, यदि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ जोड़कर पॉजिटिव केस में रखना हो, बट इसमें क्या बोला, बट दोनों क्या होगा, एक दूसरे के ब्लड रिलेशन को दिखाएगा, दोनों क्या करेगा, एक दूसरे के ब्लड रिलेशन को दिखाएगा। इन दिस सेंस वी आर ओनली यूज एपिस्ट्रॉफी एस एंड नॉट यूज ऑफ, क्लियर है। इन दिस सेंस वी आर ओनली यूज एपिस्ट्रॉफी एस एंड डोंट यूज ऑफ, क्लियर है। कहने का मतलब यह है विद्यार्थीगण, इस सेंस में हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एपिस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे। किस सेंस में, तो
तो जब ब्लड रिलेशन दिखाता हो या रक्त संबंध दिखाता हो, क्लियर है। जब वाक्य क्या करेगा, ब्लड रिलेशन दिखाएगा या रक्त संबंध को दिखाएगा तो उसमें हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दो सेंटेंस है आपके पास, विकास मदर, यानी इसमें क्या एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है। ऊपर वाला सेंटेंस आपका सही हो जाएगा, नीचे वाला में देखिए ऑफ लगा दिया तो सही हो जाएगा, क्लियर है। इस तरीके से इसको नोट कर लीजिए। एक और आपके लिए कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं और ये क्या है इसको ध्यान से समझिए। क्या बोला, यदि मदर या फादर का यूज पेरेंट्स को न दर्शाकर किसी आविष्कारिक वस्तु से रिलेटेड हो तो पॉजिटिव केस में रखने के लिए हम क्या करेंगे, ऑफ का यूज करते हैं। जब मदर या फादर का प्रयोग, आपको क्या करना है, जब मदर या फादर का प्रयोग पेरेंट्स को न दर्शाकर किसी आविष्कारक वस्तु से रिलेट करना हो, क्या करना हो, किसी आविष्कारक वस्तु से रिलेट करना हो, इन दिस सेंस वी आर ओनली यूज ऑफ। क्या ही करना है आपको प्रयोग, आपको इस सेंस में सिर्फ ऑफ का यूज करना है, क्लियर है। अब एक एग्जांपल देखिए यहाँ पर ध्यान, हमने क्या करा, नेसेसरी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी कि आवश्यकता है आविष्कार की क्या विद्यार्थीगण जननी है। दूसरा देखिए यहाँ पे क्या किया, ऑफ का यूज किया ना, ये देखिए विद्यार्थीगण ये आपका ऑफ रहा, ये क्या आपका ऑफ। आगे देखिए दूसरा क्या बोले, नेसेसरी इज द इन्वेंशन ऑफ इन्वेंशन मदर। अब इन्वेंशन मदर यहाँ पे क्या किया, एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। अब बताइए दोनों में से क्या सही होगा, ऊपर वाला आपको क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या बोला था, ऑफ का यूज करने के लिए। ऑफ देखिए किसमें, इसमें या इसमें, ऊपर वाला में फर्स्ट नंबर आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसको सेलेक्ट कीजिए। चलिए विद्यार्थीगण आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे हम अगले वीडियो में। अभी बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको देना बचा हुआ है विद्यार्थीगण, अगले वीडियो में आपको हम उससे प्रोवाइड करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।